हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो यूपी टेट का तीसरा वीडियो है। पहले और दो वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के कुछ रूल्स बता दिए थे। आज के इस वीडियो में हम जहाँ से मैंने पीछे छोड़ा था और आगे बताया कहा था वो स्टार्ट करेंगे। आज हम जो है भाज्य और भाजक के बारे में पढ़ेंगे। भाग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको देखेंगे, तथा आपको मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल भी चेक करेंगे। ठीक है, कैसे जो है किसी नंबरों को हम आसानी से बिना जो है डिवाइड के बता सकते हैं कोई नंबर कैसे किस नंबर से कटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका यूपी टेट ये क्लास 3 है। सबसे पहले आज हम भाग की बात करते हैं। डिवीज़न देखिए, डिवीज़न क्या होता है। सपोज करिए डिवीज़न में क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं उसके पहले बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा भाग लेके समझाते हैं आपको। ये आपका 36, 5 को 36 से डिवाइड किया तो 5 सत्ते 35, ये आपका आ गया 1। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़र। फिर इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। भाजक का मतलब थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो गई, इसको हम लोग डिवीज़र बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइडेंड। ठीक है, डिवाइडेंड। इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और ये होता है आपका क्वोशिएंट। ठीक है, यहाँ का जो बचता है उसको हम लोग हिंदी में शेषफल बोलते हैं, और ये होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है रिमाइंडर। अब इससे रिलेटेड एक आपको फार्मूला होता है जो काफ़ी यूज़ होता है, क्वेश्चन उससे काफ़ी पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो वो फार्मूला मैं लिखता हूँ और उससे रिलेटेड जितने फार्मूले बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फार्मूला क्या होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो हो जाएगा आपका डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कुछ जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मतलब फार्मूले जो बनेंगे इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूँ। देखिए इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरीफाई करने के लिए देखिए हम भाग लेते हैं, पहले कोई बड़ा सा भाग लेके देखते हैं, उसके बाद इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए जैसे सपोज करिए 11 है और यहाँ पर मैंने ले लिया 535। ठीक है, अब इसको अगर हम भाग देंगे तो 11 चौक 44, 13 में से 4 गया 9, 95, 11 88। ठीक है, अगर इसको वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे। देखिए इस फार्मूले पे अगर हमको वेरीफाई करना है तो भाज्य कितना है 535 है, यहाँ रख देंगे 535। भाजक क्या है 11 है तो 11 रख दिए। इसका भागफल कितना है 48 आया, रख दीजिए, और प्लस शेषफल पे कितना है 7 आया। अब इसका गुणा करेंगे तो 11 8 88, हाँ सिल 8, 11 44, 44 8 52, और देखिए 7, इसको ऐड करेंगे तो 535 आ गया। ठीक है, तो ये आपको इसको वेरीफाई किया जाता है कि जो हम भाग किए हैं वो सही है कि गलत है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड देखिए क्या क्या फार्मूला बनता है उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे किसी देखिए यहाँ पर है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको भाजक निकालना हो। ठीक है, भाजक निकालना तो क्या, तो ये आपका फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला, आप इसको नोट कर सकते हैं। भाजक इक्वल टू होता है भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल डिवाइड बाय भागफल। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं डिवीज़र इक्वल टू डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर अपान क्वोशिएंट। ठीक है, इस फार्मूले से आपका जो है भाजक निकल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे भाजक पूछा है तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप जो है उसका भाजक निकाल सकते हैं, डिवीज़र निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में आपसे भागफल पूछ लिया तो भी इसका सेम फार्मूला लगेगा। देखिए सेम फार्मूला क्या होगा आपका, लास्ट में सारे क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगा तो आपको इसके बता दूंगा।
तो देखिए यहाँ पे अगर आपको जो है क्वोशिएंट निकालना है तो क्वोशिएंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट इक्वल टू हो जाएगा, पहले हम लोग मेन फार्मूला है लिख लेते हैं। तो मेन फार्मूला आपका है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अगर हमको भागफल निकालना है तो भागफल इक्वल टू क्या बनेगा, भागफल इक्वल टू बनेगा आपका भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। इस फार्मूले का यूज़ करके हम जो है उसका भागफल बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है भाग्य से रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड कोई जानकारी थी। अब हम जो है बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, विभाज्यता का नियम क्या क्या होता है, कौन कौन नंबर से कौन कौन नंबर डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद जो है देखिए आपके सिलेबस में ना जोड़ घटाना गुणा भाग दिया है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कंपटीशन में जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं देगा, लेकिन आपको उससे थोड़ा सा अपडेट होकर के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है, वो आपको ही करना पड़ेगा, हम लोग बस गाइड कर सकते हैं। तो अब देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 बोलते हैं। तो जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, एक बार फिर से, जिनके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो आपका 2 से कट जाएगा। ठीक है, जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो आपका 2 से कट जाएगा। देखिए कैसे देखेंगे, वैसे मान लीजिए आपका ये दिया है, तो आपको बताना कि क्या ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो आप इसके लास्ट में देखेंगे, लास्ट में इसके 3 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बस ये याद कर लेना कि जिसके लास्ट में 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो आपका 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका तीसरा, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब 3 से विभाज्यता का क्या नियम है कि दिए गए अंकों को, ध्यान से सुनिएगा, जो भी अंक दिए रहेंगे उसके, जो भी संख्या दी रहेगी उसके अंकों को जोड़ देना है आपको, और जोड़ने के बाद उसको 3 से भाग देना है। अगर वो संख्या जो जोड़ आई है 3 से विभाजित हो जाती है, तो इसका मतलब दिया गया नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। एक बार दिए गए अंकों को, दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए। अगर विभाजित हो तो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, कट जाएगी। देखिए अब इसमें क्या क्या होगा, कैसे इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे दे दिया आपका 5, 3, 8, 7, 5, 9, 2, पूछेगा क्या ये 3 से डिवाइड होगी। तो अगर आप रूल नहीं जानते तो आप इसको डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम लगेगा, और टाइम आपको बचाना है हर हाल में। तो देखिए क्या होगा, अगर आप इसको, अब इसके अंकों को आप जोड़ दीजिए, 5 धन 3 धन 8 धन 7 धन 8 प्लस 9 प्लस 2, जोड़िए। 5 3 8 8 16, 16 7 23, 23 8 31, 31 9 40, 2 42, 42 भी आ गया, छोटा कर लीजिए, 4 2 जोड़िए 6 आ गया। 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 होता है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, 1-2 एग्जांपल समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। आपको जैसे ये दिया है, ये अब आपसे पूछेगा क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो क्या करेंगे आप, इसके सारे अंकों को प्लस करेंगे, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2। तो देखिए 4 6 10 8 18, 18 3 21, 21 9 30, 30 5 35, 2 37, 37 को फिर प्लस कर लीजिए, 10 हो गया। 10 आपका 3 के भाग में नहीं आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होता। देखिए 3 से रिलेटेड में क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, वैसे बहुत पूछता है, आपको ऐसे दे देगा। देखिए क्या, जैसे मान लीजिए दे दिया 5 3, एक यहाँ पे गैप दे देगा, फिर 2 4 5, बोलेगा कि इसमें ऐसा क्या भर दिया जाए कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, कौन सी ऐसी न्यूनतम संख्या भरी जाए जिससे ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो इसको हम ऐड करके देखेंगे, तो 5 प्लस 3, यहाँ पे भी छोड़ दीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 5, इसको ऐड करिए, 5 3 8 2 10 4 14 5 19, देखिए 19 आया।
अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 के पहाड़े में 19 के बाद 18 के बाद क्या आता है, 21 आता है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ 2 भर दें तो 19 धन 2 क्या हो जाएगा, 21, और जो कि आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, फोर की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो देखिए जो भी अंक दिया रहेगा, जो भी संख्या दी जाएगी, उसके लास्ट का 2 डिजिट देखना है आपको, बस लास्ट का 2 डिजिट। जैसे मान लीजिए ये आपका नंबर है, ये आपका नंबर है, और ये इसको बताना कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो आपको इसके लास्ट का 2 डिजिट देखिए, ये 76 है। अब 76 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, ये देखिए आपका डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हो गया, इसका मतलब कि ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसके लास्ट में 2 जीरो होगा तो भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 जीरो होगा तो वो डिवाइड होगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। एक और समझ लीजिए, जैसे 2 9 4 6 8 दिया है, तो इसके लास्ट में 38 है। तो 4 का टेबल पढ़िए, क्या 38 आता है, 38 नहीं आता। जब 38 नहीं आता तो इसका मतलब ये आपका जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करेंगे 5 की विभाज्यता का नियम का। 5 से विभाज्यता का नियम, तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिन संख्याओं के लास्ट में आपका 0 हो, 5 हो, वो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। जिसमें इकाई का अंक 0 होगा, 5 होगा, वो आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपका देखिए 550, इसके लास्ट में 0, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपके लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से विभाज्यता में आपको बस 0 और 5 को चेक करना, अगर होगा तो डिवाइड होगा, नहीं होगा तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 6 की विभाज्यता पर। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम देखिए ये क्या होगा, 6 से विभाज्यता का नियम। अब इसका सिंपल समझिए, जो संख्या 2 से और 6 3 से कटेगी, वही संख्या 6 से कटेगी। एक बार फिर से, जो नंबर 2 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, और 6 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, उसी को हम लोग की वो 6 से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपका 5 3 6 8 है। अब देखिए लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको जोड़ के देखिए, 5 6 11 11 8 19, ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 568 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप ऐसे 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, इसे 216, और इसको समझ लीजिए लास्ट में 6 है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड करके देखेंगे। तो 2 1 3 3 6 9 आ गया, तो 9 आ गया, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी, तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 6 की डिविजिबिलिटी हो गई। उसके बाद बात करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी की। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, ध्यान से सुनिएगा इसको। जो भी संख्या दी जाएगी उसके इसका जो लास्ट वाला अंक होगा उसको डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद बाकी आगे के जितने भी नंबर होंगे उससे उसको माइनस करिए, फिर जो नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड करिए। अगर ऐसा होता है कि वो 7 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए अब इसको ध्यान से समझते हैं कैसे। जो लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट को आपको क्या करना है, डबल कर देना। ठीक है, डिजिट लास्ट वाले डिजिट को डबल करिए, उसके बाद उसके आगे का जो भी नंबर रहेगा उससे इसको माइनस करिए, फिर माइनस करने के बाद जो आएगा उसको 7 से डिवाइड करिए। अगर डिवाइड हो जाता तो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है आपका 343, तो इसके लास्ट में 3 है, तो 3 का हम डबल करेंगे। 3 का डबल क्या होगा, 3 का डबल आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 हुआ। अब आपके इसके आगे देखिए 34 है, तो 34 में से 6 माइनस करिए, कितना हो गया 28। 28 को आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 4 जा 28, तो कितना हो गया, देखिए डिवाइड हो गया। इसका मतलब 343 आपका 7 से डिवाइड
हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है 7 का डिविजिबिलिटी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे 8 के डिविजिबिलिटी की। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी देखिए क्या होती है। 8 से कैसे हम किसी नंबरों को डिवाइड चेक कर सकते हैं कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो अब देखिए 8 से विभाज्यता में क्या होता है, ये 4 जैसा ही होता है। जैसे 4 में हम 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक किए थे, जिसके लास्ट में लास्ट का 2 डिजिट, जिसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो आपका 4 से डिवाइड होता था। तो यहाँ आपका क्या करना है कि लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। ये 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 9 72, 4 48, 8 6 48। तो देखिए ये आपका डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, लास्ट का बस लास्ट का ये 3 डिजिट, इसी को 8 से डिवाइड करके चेक कर लेना है। कितना भी बड़ा नंबर होगा, लास्ट का 3 नंबर डिवाइड कर लीजिएगा। अगर डिवाइड होता है तो वो 8 से डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 9 के विभाज्यता की। 9 से विभाज्य होने का क्या नियम, 9 से विभाज्य होने का नियम, इसका भी सेम नियम है जो आपका 3 का था। क्या था, 3 में हम दिए गए अंकों को जोड़ लेते थे, उसके बाद 3 से डिवाइड करते थे। अगर डिवाइड होता था तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता था। अब यहाँ क्या करना है आपको, जो भी नंबर दिया जाए, जैसे ये आपका नंबर दिया गया, इसको बताना कि 9 से डिवाइड होगा क्या, तो इसको आप जोड़ लीजिए। 7 2 9 9 9 18 6 24 24 5 29 29 3 32 32 आया। अब 32 3 के पहाड़ 9 के पहाड़े में 32 आता नहीं आता, इसका मतलब कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं 10 के डिविजिबिलिटी की तरफ। जैसे ये आपका दिया है और इसको बताना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो बस सिंपल सी बात है, इसके अंकों को जोड़ दीजिए। इसके अंकों को जोड़ दीजिए तो 5 6 11 8 19 19 7 26 26 3 29 29 हो गया। 9 का पहाड़ा पड़ी 9 3 27, इसका मतलब डिवाइड नहीं होता है। तो जब डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब कि ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये 9 की डिविजिबिलिटी हो गई। 9 की डिविजिबिलिटी में जो है आपका डिवाइड नहीं होगा। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका मैं कम समय लेना चाहता हूँ, कम समय में आपको मैं ज़्यादा मटेरियल देना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी लाइव सेशंस आप देखते होंगे, लाइव सेशन में आपको जो है 2-2 घंटे की जो क्लास 15 से 20 मिनट की हो सकती है, उसमें आपको जो है 2-2 3-3 घंटे का क्लास लेना पड़ता है। तो कोई फ़ायदा है नहीं उतना लंबे। आप बस नियम देखिए और फटाफट प्रैक्टिस करिए। बस मेरा मतलब ये कि आप बस रूल को देख लीजिए, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको जो है ज़्यादा समय मिले। ठीक है, अब इसके बाद हम 10 की विभाज्यता को देख लेते हैं। जो 10 की विभाज्यता सिंपल सी है, जिसके लास्ट में 0 आता है वो 10 से विभाजित होगा, नहीं आएगा तो विभाजित नहीं होगा। इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है। इसके बाद हम 11 की विभाज्यता समझ लेंगे। इतना समझ लेंगे तो आपका पर्याप्त हो जाएगा। 11 वाला समझिएगा ध्यान से, इसको एग्जाम्पल से ही समझाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी संख्या है, तो इसमें जो पहला, ध्यान सुनिएगा, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, यानी जो विषम स्थान पे जो संख्याएं होंगी उनको एक साथ जोड़ना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, विषम स्थान पर स्थित संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़। तो देखिए क्या होगा, पहला, तीसरा, पांचवा और पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। तो 5 + 4 + 6 + 8 जोड़िए, 5 और 9 9 6 15 15 8 23। उसके बाद फिर विषम संख्या, यानी कि जो सम स्थान पे है, दूसरा, चौथा, छठवां, सम स्थान पर स्थित संख्याओं का योग। तो क्या हो जाएगा, 2 + 8 + 3, तो 8 2 10 3 13। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आ जाएंगे उसको आपस में माइनस कर लीजिए। 23 आया और 13 आया, दोनों को माइनस किया, 10 आया। अब सुनिएगा, जब माइनस करेंगे तो या तो आपको 0 मिल जाए, या तो फिर 11 का कोई टेबल मिल जाए। टेबल का मतलब 11 मिल जाए, 22 मिल जाए, 33 मिल जाए, 44 मिल जाए, ऐसा कोई भी मिल जाएगा। तो आपका वो तब जाके, अगर या तो 0 है या तो 11 का गुणा जाए, अगर 11 का मल्टीपल उसको कहते हैं, तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सिंपल सा रूल होता है।
अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देता हूँ, उसको आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये जितना ये मैंने रूल्स बताए हैं ये आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये अब यहाँ आपको 2 से 3 से ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से। एक बार पूरे वीडियो को देख करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और 2 से डिवाइड होगा तो ऐसे टिक करिएगा, नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे क्रॉस करके ये पूरा आप कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका, मुझे उम्मीद है ये जो मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और ये जब समझ में आ जाएगी तो आपकी देखिए कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। हर जगह आप जहाँ पे एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ एलसीएम वगैरह निकालेंगे, जहाँ डिवाइड करना होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा किससे डिवाइड होगा, आप उसको धड़ाधड़ जो है उसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको जो है इसके एक्सरसाइज करा दूंगा, और कुछ और चीज़ें रह गई हैं। उसमें क्या चीज़ें रह गई हैं कि जैसे आपका कैसे संख्याओं को लिखते हैं नंबर सिस्टम में, जैसे इकाई भारतीय पद्धति में कैसे नंबरों को लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में बता दूंगा। और उसके बाद फिर आपका ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम वीडियो के सिलेबस के हिसाब से दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।